देखा गया है कि मनुष्य जीवन भर मांगे ही चला जाता है और हमारी मांग तो उस क्षण भर के सुख की है जो आकर कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। दरअसल हम जो मांग रहे हैं हमें भी नहीं पता कि हम क्या मांग रहे हैं। हम जो भी मांगते हैं वह अगर मिल भी जाए तो कुछ देर में अधूरा लगने लगता है, इसलिए हम मांगे ही चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मांगो ही मत, क्योंकि जिसने तुम्हें जीवन दिया वह तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम अपनी समझदारी मत बताओ, तुम बहुत बुद्धिमानी मत करो। तो आप यह बात समझें कि जिसने तुम्हें जीवन दिया और जिसके हाथ से चांद तारे चलते हैं, जिसकी वजह से यह अनंत जीवन फैला हुआ है और उसी में यह जीवन लीन हो जाता है, तो निश्चित ही इतना तो तय ही है कि वह हमसे ज्यादा समझदार है। ज्ञानियों ने कहा है कि दुनिया में असली मिलना तो बिना मांगे ही होता है, क्योंकि जब तुम मांगते नहीं तब तुम दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हो देने के लिए, परंतु जब तुम मांगते हो तब तुम दूसरे में संकोच पैदा करते हो कि वो तुम्हें दे या ना दे, वह तुम्हारे करीब आए या ना आए। और हम अपने जीवन के संबंधों में भी यही अनुभव पाते हैं कि तुम्हारी पत्नी जब कुछ मांगती है तो तुम्हें देना मुश्किल लगता है, और अगर लाते भी हो तो बेमन से लाते हो कि अगर ना लेकर गया तो कहीं झगड़ा ना हो जाए, परंतु वह प्रेम का संबंध ना रहा। परंतु जब पत्नी मांगती ही नहीं तब तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित होता है, तब तुम उसके बिना मांगे ही कुछ लाना चाहते हो, उसे कुछ देना चाहते हो, और देना तभी संभव हो पाता है जब कोई ना मांगे। उसी प्रकार तुम परमात्मा से भी जो टूटे हुए हो वह तुम्हारी मांग के कारण ही है। तुम परमात्मा का उपयोग एक सेवक की तरह करना चाहते हो। तुम कहते हो मेरे पैर में दर्द है, इसे दूर करो। तुम कहते हो आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, इसे ठीक करो। मकान छोटा है, बड़ा मकान चाहिए। तुम परमात्मा के द्वार पर हमेशा मांगते हुए ही पहुंचते हो, और तुम्हारा मांगना ही बताता है कि परमात्मा को तुम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ही याद करते हो। परंतु अगर परमात्मा साहब हैं और तुम गुलाम, तो फिर मांग कैसी? परंतु आश्चर्य यह है कि तुम मांगते हो और वह देता चला जाता है, और तुम जितना परमात्मा से पाते हो उससे और दूर होते चले जाते हो, क्योंकि जितना तुम मांगोगे उतना दूर होते चले जाओगे, क्योंकि मांगने से परमात्मा और तुम्हारे बीच संबंध ना बन पाएगा। मांगने से तुम उसके साथ कभी जुड़ ना पाओगे। इसलिए यह जो तुम्हारी मांग है उससे कभी प्रार्थना नहीं हो सकती। वासना कभी भी प्रार्थना बन ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक जीवन की वासनाओं की मांग रहेगी तब तक आपका यह मन मौजूद है, और जब तक मन मौजूद है तब तक प्रार्थना संभव नहीं, क्योंकि प्रार्थना तो केवल हृदय के भाव से उत्पन्न होती है। तब आपके भीतर से कृतज्ञता उठती है, और कृतज्ञता में आपका मन नहीं है। यह मन तो संदेह के साथ मौजूद हो सकता है, मन क्रोध के साथ मौजूद हो सकता है, मन घृणा के साथ मौजूद हो सकता है, मन किसी भी तरह की वासना के साथ मौजूद हो सकता है, लेकिन मन मासूमियत के साथ, नम्रता के साथ, कृतज्ञता के साथ, प्रेम के साथ, ध्यान के साथ मौजूद नहीं हो सकता। और जहां कहीं मन अनुपस्थित है वहां आप समझदार हैं। तो यह बात ध्यान में रहे कि प्रार्थना का तो अर्थ ही यही है कि तुम तो बस वहां धन्यवाद देने जाते हो, कृतज्ञ होने जाते हो कि उसने तो पहले ही बहुत दे रखा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे रखा है,
इसलिए धन्यवाद से भर जाओ, अहोभाव से उसके आगे झुक जाओ और तुम्हें साक्षात स्वयं के भीतर ही उसके दर्शन होंगे। हरिओम तत् सत।